हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि मेरे द्वारा बेस्ट वन लाइनर 1000 प्लस झारखंड जीके का सीरीज शुरू किया गया है, जो कि झारखंड के आगामी एग्जाम जैसे जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, वनरक्षी इत्यादि परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर जो है कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि झारखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को झारखंड का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपकी तैयारी के लिए लगातार वीडियोज आते रहेंगे और झारखंड जीके में आपकी पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सीरीज है इसका 41 नंबर का यह क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा कि प्रत्येक क्लास में आप लोग को 40 क्वेश्चन जो है कि आप लोग करवाए जाते हैं, और इस सीरीज के माध्यम से आप लोग को टोटल जो है कि 1000 प्लस वन लाइनर जो है कि झारखंड जीके का करवाया जाएगा, जिसमें कि मनीष रंजन, लुसेंट और जो उड़ान पब्लिकेशन है, इन सभी से प्रश्नों को लिया गया है और सभी अच्छे लेवल के प्रश्नों को लिया गया है, जो कि झारखंड के आगामी एग्जाम में जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो लिया जाता है, वहाँ पे प्रश्नों को वहाँ पे जो है कि प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था। यानी जयपाल सिंह के द्वारा जो है झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया गया था, तो 20 जून 1963 ईस्वी को जयपाल सिंह के द्वारा जो है झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया गया था। अगला प्रश्न है, मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है। तो मंदिरों का जो गांव है वह मलुटी को कहा जाता है, जो कि दुमका जिला में यह गांव स्थित है। मलुटी याद रखना है। अगला है कि अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था। यानी कि जब अंग्रेज झारखंड में प्रवेश कर रहे थे उस समय नागवंशी राजा जो था कौन था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखना है द्वीपनाथ शाही झारखंड में प्रवेश जब अंग्रेज लोग कर रहे थे, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय जो नागवंशी राजा था वह द्वीपनाथ शाही था। अगला प्रश्न है, झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है। तो गुमला जिला में। दलमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा या फिर जादूगोड़ा भी कहा जाता है। आप देखिएगा कहीं कहीं जादूगोड़ा या फिर कहीं जो है कि जादूगोड़ा आपको जो है कि मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो यह पूर्वी सिंहभूम में यह जो जादूगोड़ा है जो कि यूरेनियम की खान है, और यह जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। इसका उत्तर होगा पाकुड़। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबियों की है। तो 0.1%। यानी 0.1% जो है कि इसका सही आंसर होगा। प्रश्न था कि झारखंड की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबियों की है। तो सही आंसर है 0.1%। अगला प्रश्न है, झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी भाग, यानी जो उत्तरी पूर्वी जो छोर है, तो उत्तरी पूर्वी जो छोर है वहां पर झारखंड का जो भूभाग जो गोंडवाना है या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है कि झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग? उत्तरी पूर्वी। अगला प्रश्न है, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन है। तो हड़ाम वाक वातो ये संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस तरह के सैलों से बनती है। तो काली मिट्टी जो होती है वह बेसाल्ट जो सेल होता है उससे जो है कि इसका निर्माण होता है, यानी कि बेसाल्ट से बनती है। इसका सही आंसर होगा बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, गया की निरंजना नदी के किनारे बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने
झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी। यानी गया की जो निरंजना नदी है वहाँ पर बोध प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध थे वह झारखंड के किस क्षेत्र में जो कठिन तपस्या किए थे, तो वह स्थान था इटखोरी। ठीक है, याद रखना है इटखोरी। अगला प्रश्न है नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनवाया था। तो नवरत्न व जो गढ़ है यह जो कि देवसा जो नागवंशी राजा था इसके द्वारा जो था कि बनवाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा देवसा। अगला प्रश्न है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है। आंसर है पाकुड़। झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है। इसका आंसर है 40। यानी झारखंड में जो यूरेनियम की जो भंडार है वह 40 लाख टन जो है कि यहाँ पर स्थित है। यानी याद रखना है कि झारखंड में यूरेनियम का जो भंडार है वह 40 लाख टन है। ठीक है, अगला प्रश्न है छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 के संस्थापक कौन थे। यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज जिसका स्थापना जो है कि 1915 ईस्वी में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। पलामू। पलामू जो जहाँ पर कि डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन जो है कि किया जाता है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं। तो आर्कियन सेल इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था। ठेबले उरांव। झारखंड में लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। जमशेदपुर। राज्य में राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर है। तो 1213 किलोमीटर। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH-33 यानी जो नेशनल हाईवे 33 है यह सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न है गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। यानी गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। शशांक। इसका सही उत्तर होगा शशांक। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 में हुआ था का दमन किस अंग्रेज ने किया था। तो जो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था इसका जो दमन करने वाला जो अंग्रेज था वह कैप्टन अलेक्जेंडर था। और जो संथाल विद्रोह है यह झारखंड के जो सिद्धू कानू जो भाई थे इनके द्वारा जो कि नेतृत्व किया गया था। और इस विद्रोह का जो दमन करने वाला जो अंग्रेज था वह कैप्टन अलेक्जेंडर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। तो रोहिणी। याद रखना है रोहिणी के सैनिकों के द्वारा जो है जो 1857 की जो क्रांति हो रहा था जो विद्रोह था उसमें जो झारखंड के जो सैनिक थे 12 जून 1857 ईस्वी को जो थे विद्रोह किए हुए थे। कहाँ के, तो रोहिणी। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। राजा अर्जुन सिंह। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था और ये जो था 53वां अधिवेशन था। तो जो कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो कि झारखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। यहाँ पे याद रखना है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है जो कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था, तो 53वां अधिवेशन था। तो यहाँ पर जो अध्यक्षता जो किए थे वह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कि इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 82 है, जिसमें कि 81 निर्वाचित सदस्य संख्या है और एक जो है कि मनोनीत जो किया जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है JEL मिशन का झारखंड में आगमन कब हुआ। JEL जो मिशन था इसका झारखंड में 1845 ईस्वी को आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से
झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी जो झारखंड आंदोलन जो था उसे आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय जो है विनोद बिहारी मेहता को जाता है। यानी इसका जो सही आंसर है विनोद बिहारी मेहता। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो सही आंसर होगा 45। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है बराकर। अगला प्रश्न है, किस अधिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का दमन किस अंग्रेज ने किया था? विल्किंसन। तो ऊपर में संथाल विद्रोह के बारे में आया था, यहाँ पर है कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ था और इसका जो दमन करने वाला जो अंग्रेज था वह विल्किंसन था। इसका सही उत्तर होगा विल्किंसन। अगला प्रश्न है, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 1862 ईस्वी जो है झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है। इसका जो उत्तर होगा 1860 से 1862 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस राजा ने उड़दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? हेमंत सिंह। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को राजधानी बनाया था? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, अंतिम नागवंशी राजा कौन थे? तो चिंतामणि नाथ सहदेव। चिंतामणि नाथ सहदेव जो कि अंतिम नागवंशी शासक थे, अंतिम नागवंशी राजा थे। और अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी लोग पुकारते हैं। और इनका जो जन्म ईस्वी जो है जो 15 नवंबर को जो इनका जन्म हुआ था, इसी दिन जो है कि झारखंड अलग राज्य के रूप में जो है कि मांगा गया था, यानी झारखंड राज्य का जो कि स्थापना किया गया था। इनका जन्म यदि तिथि पूछा जाए तो 15 नवंबर जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जो जन्म रांची के झारखंड का जो खूंटी जिला है वहाँ पर उलिहातू नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम है वह दाऊद मुंडा है, याद रखना है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, झारखंड में कृषि की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में जो कृषि की उच्च भूमि होता है उसे टाड़ कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा टाड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह जो वीडियो आज का था इसमें आप लोग को 40 प्रश्न जो कि करवाया गया। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में आप लोगों को एकजुटता के प्रश्न दिया गया था, जो प्रश्न था कि हूल दिवस जो है कि कब मनाया जाता है। तो हूल दिवस के बारे में कब मनाया जाता है इसके बारे में बताना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे कमेंट भी किए थे। तो हूल दिवस जो है कि 30 जून को जो है कि मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि 40 प्रश्न जो है कि प्रत्येक क्लास में आप लोग करवाया जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय झारखंड।